हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर आप 15 देख रहे हो, जो कि आज का यह जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है ये आपका वॉल्यूम फर्स्ट का लास्ट क्लास है। इससे पहले आपको 1 to 14 क्लास का दे दिया गया है। जो लोग नए होंगे एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। 3-4 प्रैक्टिस सेट आपके बिहार सचिवालय के लिए कंप्लीट करवा दिया गया है। और आज के इस क्लास में भी आपको जीके जीएस देख लेना है। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्लास आएगा, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट वाले क्लास से आपको मैथ्स का क्लास को देखना है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट कोशिश रहेगा पर डे करवा देने का, और मैथ्स का भी क्वेश्चन और रीजनिंग का जो है दोनों को साथ साथ अब आपको बताया जाएगा, क्योंकि एक साथ मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस जीके प्लस जीएस जो है करेंट अफेयर्स रहता है, सारे कुछ को समझाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसीलिए अलग अलग करके आपको बता दिया गया। नेक्स्ट क्लास से अब आप मैथ्स का क्लास देखिएगा। आज का क्लास विदाउट डिस्कशन क्लास है। क्वेश्चन को देखते चलिए, जिसका जवाब नहीं पता हो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश के सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को मंजूरी दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कनाडा के द्वारा कोविफेंज को मंजूरी दी गई। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान में। ठीक है, 7 मार्च को। ठीक है, राजस्थान का अगर पूछे कहाँ पर तो जैसलमेर आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर में का जो पोखरण रेंज है यहीं पर वायु शक्ति अभियान का आयोजन किया गया था। इसमें टोटल अगर पूछेगा तो 148 जो आपका विमान है लड़ाक मतलब वो विमान भाग लिए थे, जिसमें कि 109 जो है ना ये अकेले फाइटर जेट रहा था। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में बताइए कहाँ पर आयोजित किया जाना था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड का हो जाएगा बी राइट आंसर, वियतनाम में। बताइए कि वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मित्रा का संबंध वस्त्र से है। हाल ही में किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अमजद अली खान को चौरसिया यहाँ पे होगा, ये देख लीजिएगा इस जगह पे, हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्व भारतीय कप्तान नाम क्या है? कपिल देव। कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी, आईपीएल देखते होंगे या फिर आपका जो आईपीएल नहीं मतलब जो मैच अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा, आर अश्विन हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 को किस यान से प्रक्षेपित किया था? ऑप्शन नंबर सी, PSLV C-51 के द्वारा इसरो ने ब्राजील का अमेजोनिया 1 जो था इसको प्रक्षेपित किया था, ध्यान रखिएगा। नंबर 8, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने समर अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड के द्वारा समर योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बताइए कि किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, किस दक्षिण एशियाई देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका में बैन है। ठीक है, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेटाफेज। प्रयोगशाला में खरपतवार के नाम से जाना जाता है किस चीज को? ऑप्शन नंबर ए, एस्परजिलस को आप प्रयोगशाला में खरपतवार के नाम से जानते हैं। मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है? ऑप्शन नंबर देखिए, गुआनिन हो जाएगा राइट आंसर। केवल मकड़ियाँ जो होती है ना ये नाइट्रोजन नहीं कहिए कि जो क्षार है, जिस क्षार जिसे आप बेस कहते हैं, ये गुआनिन का उत्सर्जन करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, एजोटोबैक्टर हो जाएगा राइट आंसर। लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है यह किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन से यह प्राप्त होता है। क्वार्सियोकर तथा जो आपका मरासमस था ना बीमारी,
ये किस रोग की कमी की वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है, जो कि बच्चों में ही ज़्यादातर होता है। विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के उपापचय में यह सहायक होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ना सबसे बड़ी, यह कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, थायराइड हो जाएगा। सीक परीक्षण किस रोग का पता लगाने में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए किसका सीक परीक्षण का सीक टेस्ट जो होता है इसका सीक टेस्ट किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, स्टेपीज। आपको ध्यान रखना है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है और शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी कि जो बोन होता है वो पूछेगा तो आपका ये फीमर हो जाएगा। एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म यानी कि प्रकृति और इसकी जो फोकस लंबाई है वो कैसी होगी? तो किस में पूछा है तो ये उत्तल हो जाएगा, और अगर फोकस लंबाई पूछेगा 0.5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, वास्तविक और समान आकार का ये बनेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, जो लोग आप में से नए होंगे ना, प्लेलिस्ट में आकर देखिएगा, आपके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सीट अवेलेबल है और डीप डिस्कशन के साथ भी दिया हुआ है। बस आज की इस क्लास में बहुत ही कहिए कि नहीं के बराबर डिस्कशन आपको दिया जा रहा है। सीटी स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एक्स विकिरण का प्रयोग होता है किसमें? सीटी स्कैन में। विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10⁻12 ओम मीटर से लेके 10⁻17 ओम मीटर आपका राइट आंसर। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ यानी कि ज्वाला जो है ये उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला कलर का लाइट आपको दिखेगा, ठीक है। जब एक वस्तु, ठीक है, एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा मतलब क्या है जो परिवर्तित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, डी हो जाएगा, दिशा जो है ये परिवर्तित होता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य बताइए कैसा होगा? तो अगर वृत्ताकार में घूमेगा ना तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। नंबर 28, निम्नलिखित में से बताइए कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है, ठीक है। कार्य का इकाई न्यूटन मीटर या फिर आप कहिए कि जूल होता है, आपको ये पता होना है। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजय प्लान की समयावधि कितना है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 15 वर्ष है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी अशोक दलवाई, नाम आप ध्यान रखिएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति को लाया गया था। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक समता व न्याय के साथ आर्थिक विकास करना था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना का था सामाजिक समता और न्याय के साथ आर्थिक विकास करना। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता आती है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में अछूत का जो था ना मतलब चलन होता था, ठीक है। नंबर 38, उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर, मिलिंद पन्नू आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
38 के 37 में किस काल में अछूत की अवधारणा दिखाई दिया था ना, उत्तर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी में, ठीक है। खालसा भूमि ज़्यादा विकसित हुआ था। बताइए कि कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है इन सब में से? तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, 14 पूर्व आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 14 पूर्व, अपूर्व में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? काफ़ी अच्छे से डीप डिस्कशन के साथ आपको बताया जा चुका है, मोहम्मद शाह। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, फिरदौसी संप्रदाय से रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है यहाँ पे जो असत्य है, यानी कि जो गलत है, आपको ये एक बता देना है कौन सा गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी 35 वर्ष एज सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सही सभापति तो होते हैं, सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल नहीं, यही गलत हो जाएगा। और भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी साहब थे, यह आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना, ये कौन, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी लाया जा सकता है पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मतलब सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो है ना, ये कब लाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1951 में लाया गया था, ठीक है। नंबर 47 चलिए देखिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे मत प्राप्त न हो सकता है कितना? बहुत बार बताया जा चुका है, ऑप्शन नंबर डी, वैध यानी कि वैलिड मत का ऑप्शन नंबर डी जो है 1/6 अगर नहीं मिलेगा तो। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी भाग 11 में किया गया है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन को स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के डी में दिया हुआ है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 99 संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर पूछेगा कब, तो आपको 2014 ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड हैं? देखिए सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, उल्का पिंड, ये सारे हैं, ठीक है। ऐसे समझिए ना कि वो सारे मतलब कहिए कि सारी वस्तु जो आकाश में ना चमकता है रात के समय में, उसे आप उल्का पिंड, उसके आप खगोलीय पिंड के नाम से जानते हो। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां जो है ना, ये क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र मंडल के नाम से आप इसे जानते हैं। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? लौटते हुए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील सम्मिलित नहीं है, यानी कि ग्रेट लेक्स में कौन नहीं आता है, कौन आता है पूछा है। तो देखिए मिशियन, सुपीरियर, इरी, ये सारे आते हैं, ठीक है, बट यह जो ग्रेट बैरियर है यह नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर सी, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है बताना है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ना सी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। नंबर 56, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम किसका होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो सबका होगा, आपको पता है, ठीक है। इसमें सब में दिया हुआ है। नाइट्रोजन के बाद आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, वो भी सही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसके बाद आपको पता है कि आर्गन होता है। आर्गन देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है बस एक आपका, तो ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान पे को क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, उत्तरी ध्रुव। निम्नलिखित में से कौन सा सागर सीन नदी के तट पर बसा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पेरिस जो है ना, ये कहाँ पर? सीन नदी के तट पर बसा हुआ है।
कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं ना, क्षारीय प्रकृति वाला साबुन, तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। बताइए कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन नंबर आपका सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है। नंबर 60, यहाँ बताइए कि सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम? ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा राइट आंसर। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाला कार्बन यौगिक पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आयोडीन नहीं करता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नील्स बोर के द्वारा। नेक्स्ट है, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, नील्स बोर ही हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है नील्स बोर को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 65 देखिए, नींबू का पीएच मान बताइए कितना होता है? तो नींबू का पूछेगा तो 2.2 आपको ऑप्शन नंबर ए बता देना है। ठीक है। सिरका का होता है ये 2.4, शराब का होता है 2.8 और 8.4 अगर पूछ लेगा तो समुद्री जल का होता है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच में खेला गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत के बीच। सबसे पहला जो विश्व कप था ना, क्रिकेट मैच का पहला मैच 7 जून 1975 को खेला गया था। ठीक है। कहाँ पर? लॉर्ड्स यानी कि लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच ही खेला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पर सही नहीं है? ऑप्शन नंबर, देखिए, मिलिंद पन्हो जो है ना, अश्वघोष के द्वारा यह नहीं लिखा गया है। ठीक है। मिलिंद पन्हो पुस्तक पूछेगा किसके द्वारा, तो आपको नागसेन बता देना है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपका जो 66 नंबर है ना, सर्वप्रथम क्रिकेट मैच के बारे में, अगर आप लोग क्रिकेट मैच से इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग कपिल देव सर के ऊपर जो मूवी बन के आई है उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। मूवी का नाम आपको पता हो कमेंट करिएगा। 19 आगे क्या है आपको पता होना चाहिए, 19 क्या था। अगर आपने देखा है अच्छी बात है, नहीं तो आप उसे देखिएगा। क्रिकेट में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आपको ज़रूर यह मैच देखना चाहिए। बताना है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वर्ष 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। ठीक है। और अगर साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, इन दोनों के बारे में पूछेगा तो ये 1954 में हुआ था। विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया पूछेगा तो आपको क्या बताना है? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड का यह लोक नृत्य है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में आप मनाते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आ रहा है कि मानिए एक तरह से, हाँ बिल्कुल, आज हो सकता है आपको क्लास देखने को मिल जाएगा, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है। डेट्स का जो है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इस पे आप कंट्रोल जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ना, किस दिन क्या मनाया जाता है, इस क्लास को आपको देख लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा बिहार सचिवालय के लिए। ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, डी राइट आंसर, एटा में है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में है। नंबर 75,
बताइए कि बिरहोर जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है। तो बिरहोर पूछेगा, ऑप्शन नंबर ए झारखंड में बिरहोर है, संथाल है, मुंडा है, कोरवा है, अमूर है, ये सारे जनजाति कहाँ पर, तो झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपने देख लिया 75 क्वेश्चन जो कि आपका जीके जीएस से था। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर दीजिएगा क्लास को। BSSC यानी कि बिहार सचिवालय के लिए अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। आपके बिहार सचिवालय के लिए ही सारा कुछ का क्लास अभी आ रहा है, काफ़ी कुछ आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। आप देखिएगा 3 से 4 महीने में बताया गया था आपको एग्ज़ाम हो जाएगा, तो जून आपका मानिए ख़त्म पे है, जुलाई अगस्त सितंबर तक में आपका टाइम तो है। उसके बाद अक्टूबर में या नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, या हो सकता है कि उससे पहले भी हो जाए, कोई ठीक नहीं। आपने बिहार दरोगा का देखा होगा कितना जल्दी हो गया एग्ज़ाम। NTPC के बारे में आपको पता ही होगा, NTPC का जो है एग्ज़ाम एक तरह से कहिए कि लिया जा रहा है और रिजल्ट को भी पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, तो कभी कभी आपको कुछ अजूबा चीज़ सब देखने को मिलता है जो आप कभी सोचे नहीं होते हैं कि गवर्नमेंट इतना जल्दी भी कुछ कर सकता है, बट ऐसा हो रहा है। तो अपना तैयारी अच्छे से बनाए रखिएगा। एडिटोरिया का वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 15 आपका ख़त्म हो चुका है, टोटल सेट आपको करवा दिया गया। मैथ्स का क्लास अब आप देख लीजिएगा, और भी बहुत कुछ आपके लिए क्लास कंटिन्यू आते रहेगा। कोशिश रहेगा एक प्रैक्टिस सेट पर डे अवेलेबल आपको करवाने का। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिएगा BC एकेडमी के साथ। क्लास को देखने के लिए, क्लास में बने रहने के लिए आपका थैंक्स।